तो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्कस किया था ना, आई थिंक ये ठीक है। इसमें थ्योरम्स कुछ है जो कि आगे मुझे लगता है थ्योरम उसमें कुछ। आपने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा, उसमें डाउट है बताइए, जो क्वेश्चन कल लिखाए थे अगर उसमें डाउट्स था। सर फोर्थ नंबर नहीं सॉल्व हुआ था। अच्छा तो फोर्थ, 6 एंड 8। ये सर फोर्थ नंबर बता देते एक बार। हम्म तो हमने कितने क्वेश्चन लिखाए थे? 13 क्वेश्चन ना। अच्छा 13 क्वेश्चंस टोटल होमवर्क हमने दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वन बाय वन करते हैं। तो 1 2 3 4। अच्छा शुरू में था ना। तो ये जो फोर्थ वाला था कि देखिए, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन जो है कि x जो है आपके पास वो क्या है, पॉइसन 4 है, यही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी, अच्छा आई के टर्म में लिखा था यही लिख देता हूँ। तो e की पावर माइनस लैम्बडा, तो लैम्बडा यहाँ 4 है, तो e की पावर माइनस 4, 4 की पावर i अपॉन i फैक्टोरियल वेयर i कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आ जाएगा नाउ। ठीक है, अब आपको बता रहा है ई आई एक इवेंट था। अच्छा यही ई आई है ना। सो ई आई वॉज इवेंट x इज इक्वल टू आई, तो इसका मतलब यही हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मुझे पता है e की पावर माइनस 4, 4 रेज टू पावर i अपॉन i फैक्टोरियल वेर i कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, नाउ अब आपको एक और प्रोबेबिलिटी गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई। ये कितना गिवन है? 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर आई वेयर आई कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट। ये था। तो आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा है। तो आप देख के डायरेक्टली आपको आइडिया लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जहाँ ई आई और ए गिवन ई आई दोनों आता है। कुछ आइडिया, कुछ ऐसा फॉर्मूला याद है जहाँ पे? टोटल प्रोबेबिलिटी वाला ना सर। हाँ, थ्योरम ऑफ टोटल वो प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सेज कि इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, यही ना। जहां आई की वैल्यू क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी। कैन यू फाइंड, तो इतना ही इसमें काम है कि जस्ट आप समेशन निकाल लो, है ना। यू फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। सो यहां से आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 4, 4 की पावर आई अपॉन आई फैक्टोरियल, एंड ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर आई। यही है ना, दोनों प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब ये सीरीज का सम निकालना पड़ेगा, सीक्वेंशियल सीरीज इसलिए है ना, तो यहाँ सम निकालना है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। सो ई की पावर माइनस 4 आप बाहर कर सकते हैं क्योंकि समेशन तो आई पे है, तो आई वाले टर्म को इनसाइड रखना है। 4 की पावर आई को चलो शिफ्ट कर दो इनसाइड। सो आई फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस 4 बाहर आ गया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर आई, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 की ब्रैकेट में, माइनस
2 की पावर i अपॉन i फैक्टोरियल। ये एग्री करते हैं? चेक कीजिए। मैंने e की पावर -4 को बाहर निकाल लिया एंड 4 की पावर i को मल्टीप्लाई किया, 4 की पावर i -2 की पावर i अपॉन i फैक्टोरियल। सो यहाँ से क्या आंसर आएगा? अगर आप इसका सम निकालोगे तो e की पावर -4, ठीक है, एंड ये समेसन i फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये कितना आ गया? 4 की पावर i अपॉन i फैक्टोरियल माइनस समेसन 2 की पावर i अपॉन i फैक्टोरियल, i फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो ये कितना आ जाएगा? तो e की पावर -4 और इसका सम याद है क्या होगा? हाँ, सो अब सीरीज का है ना, e की पावर x का एक्सपेंशन याद होगा, x की पावर i अपॉन i फैक्टोरियल i फ्रॉम 1 टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया e की पावर 4 माइनस e की पावर 2, राइट। सो e की पावर 4 माइनस e की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस e की पावर -2, दिस इज द आंसर। चेक कीजिए, सही है? यस सर सही है। ठीक है ना, तो ये आंसर है। तो बस आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन था इसमें बस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है, रैंडम वेरिएबल के थ्रू आ गया। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो बेसिक प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे, बट ये रैंडम वेरिएबल के यूज करके आ गया, ठीक। और कोई क्वेश्चन जो नहीं हुआ बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम मतलब एक्सपेक्टेशन जो है इसकी 0 और 2 के मतलब 0 और 2 पॉइंट्स पे निकालेंगे, मतलब और कहीं नहीं निकालेंगे अब ना। बाकी में तो जीरो हो जाएगा ना, बाकी में तो जी एक्स की वैल्यू हाँ, जीरो है तो जीरो ही हो तो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पे रखना है ना बस। ठीक है। फॉर्मूला तो वही होगा, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, जैसे ये अगर लिखेंगे ना, तो दिस इज जी ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, जहां एक्स की वैल्यू जो होगी आपकी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे x की वैल्यू तो दे रखी है, x पॉइजन था तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन gx में एक्चुअली है क्या, gx की वैल्यू 0 है अगर x 0 और 2 के अलावा कुछ और हुआ तो मेनली यहाँ g0 ये नॉन जीरो, अच्छा g0 कितना है, जैसे ये होगा प्रोबेबिलिटी एट 0, g1 प्रोबेबिलिटी एट 1, g2 प्रोबेबिलिटी एट 2 एंड चलता रहेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि g1 तो 0 है, g3 भी 0 है, g4 भी 0, सब 0 हो जाएगा। तो मेनली जो नॉन जीरो क्वांटिटी है वो है g0, ये रहेगा। मतलब जो आप कह रहे थे वो सही था, g ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी एट 2, बाकी क्वांटिटी सब 0 हो गया, ठीक है। तो g ऑफ 0 कितना होगा, तो g ऑफ 0 की जो वैल्यू है आपके पास कितना आ जाएगा, सर 1 आ जाएगी ना g0, और g2 भी 1 ही रहेगी। तो ये 1 एंड प्रोबेबिलिटी एट 0 कितना आ जाएगा, मुझे प्रोबेबिलिटी एट 0 दे रखा है ना क्वेश्चन में। हाँ सर, वो रैंडम उससे निकाल लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन से उसके। हाँ, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, g2 की वैल्यू भी 1 है, राइट। एंड ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2/2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको कर लो सम, तो लैम्डा आपके पास कितना है, लैम्डा की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज 1, सो लैम्डा 1 है, पॉइजन 1 था ना, तो ये बस सम कर लो, तो e की पावर -1 इंटू 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2 e की पावर -1, ये आ जाएगा ये सर यही आ रहा है। बस। सर क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, तो 6 करते हैं, जो भी नहीं हुआ पूछो है ना, वो देख लेते हैं। सिक्स्थ में तो जस्ट वो लगाना है ना, कुछ बच्चों को पता है, तो सिक्स्थ में आपको चेबीशेव इनइक्वालिटी लगानी है एक्चुअली। तो सिक्स में जो क्वेश्चन था कि इट इज बाइनोमियल n कॉमा p, ठीक है, सो x बाइनोमियल n p है एंड आपसे पूछ रहा है कि अल्फा जो है दिस इज प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस np मोर देन इक्वल रूट अंडर n है, ठीक।
सो चेबिसेव इनइक्वालिटी क्या कहता है? तो यहाँ पे आप जब निकालोगे म्यू इज एन पी एंड सिग्मा स्क्वायर इज एन पी क्यू, यही है। सो अकॉर्डिंग टू, ये तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो हम पहले देखते हैं कि चेबिसेव इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है। लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन जो यहाँ के है, एक्स माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू के, तो ये के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एन पी वन माइनस पी अपॉन, है ना, यहाँ पी आपको दे रखा होगा 0 से 1 के बीच है, तो एन, अच्छा रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो एन एन खत्म, पी इंटू वन माइनस पी। तो आपको ये लग रहा अच्छा ये अल्फा जो है ये तो ऐसा आ गया लेस देन इक्वल टू पी इंटू वन माइनस पी, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, और अल्फा तो प्रोबेबिलिटी है तो ऑब्वियसली मोर देन जीरो होगा, जीरो इज द ऑब्वियस बाउंड, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी विल बी मोर देन इक्वल टू जीरो दिस, बट क्वेश्चन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऐसा इसलिए है कि अब आपको ये देखना होगा कि इसका अपर बाउंड क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो अपर बाउंड वो एग्जैक्ट नंबर्स हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द नंबर विच इज अपर बाउंड ऑफ दिस फॉर ऑल p बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना। तो हमें ये जानना है कि p अगर 0 से 1 में मैं कुछ भी लूंगा तो अपर बाउंड क्या आएगी, है ना। सो इफ यू टेक एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1 व्हाट विल बी द अपर बाउंड, ये आपको देखना है। निकालिए, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा, तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। मान लो g ऑफ p है p इंटू वन माइनस पी, सो p माइनस पी स्क्वायर, तो इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए क्या होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gp, है ना। ये ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम वैल्यू से व्हेन p इज बिटवीन 0 एंड 1, सो ये क्या आएगी, दिस यू फाइंड। ठीक है, तो मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्या करोगे g डैश p निकालो, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 माइनस टू पी इक्वल 0 पुट करो, p बराबर हाफ, g डबल डैश p निकालोगे -2 आएगा नेगेटिव, मतलब मुझे मिलेगी मैक्सिमा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन हैज मैक्सिमा एट p बराबर हाफ, तो मतलब g ऑफ हाफ, तो ये जो लिख रहा था क्या होगा, सो दिस इज g ऑफ हाफ, मतलब इसमें हाफ रख दो, सो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1/4, तो ये 1/4 आ गई। तो मतलब इसका अपर बाउंड ये था, बट ये ऑप्शन में नहीं है, तो हमने इसका फिर अपर बाउंड ढूंढा। सो ये हमेशा 1/4 से कम ही होगी, चाहे p आप कुछ भी ले लो 0 से 1 में, चेक करो, ठीक। सो दिस इज द आंसर, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, अल्फा बिटवीन 0 एंड 1/4। ओके है जी, चेक कीजिए। तो यहाँ पूछ रहा था आपसे कि इसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का ऑब्वियस बाउंड लोअर बाउंड 0 है ना। सो इज फाइन, देखो सर क्वेश्चन नंबर 8 भी। ओके तो एट में क्या है, जस्ट जो एट्थ क्वेश्चन हमें हमारे पास था, हमने ये लिखा था कि x1 इज पॉइसन क्या है 1 एंड x2 भी जो है ये भी पॉइसन 1 है एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो ये क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, ठीक। सो ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है आपके पास। अब आपसे पूछ रहा है कि
एक पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, बाकी हो जाएगा। देखो एक थ्योरम लिखाया था ना मैंने, सो प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2, ठीक है, ये आ जाएगा मोर देन 1। तो ये कितना आएगा, तो x1 x2 का मैक्सिमम मोर देन 1, इसके लिए थ्योरम नहीं, थ्योरम किसके लिए था, मैक्सिमम मोर देन 1 ना, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, सो इसमें जो रिजल्ट है कि मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2 इज लेस देन इक्वल टू के लिए रिजल्ट है, या लेस देन के लिए रिजल्ट है, यहाँ है ना। तो लेस देन 1 होगा इफ एंड ओनली इफ x1 इज लेस देन 1 एंड x2 इज लेस देन 1, ये वाला है। और दूसरा होगा मिनिमम, ये वैसे ही थ्योरम जैसे कल मैंने लिखाया था उसी पे है ये, तो यहाँ मिनिमम के लिए मोर देन होगा, या आप उल्टा लिखो इसी चीज़ को, आप ऐसा लिखते 1, इसको जो पहला वाला पार्ट है इसको आप ऐसा लिखते, क्या इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखो, 1 मोर देन मैक्स ऑफ x1 x2, है ना, इसी को दो पार्ट में लिख रहा हूँ। तो ये होता इफ एंड ओनली इफ 1 मोर देन x1 एंड 1 मोर देन x2, बात वही है। तो यहाँ पे जो है x1 मोर देन 1 एंड x2 मोर देन 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1 लेस देन मिनिमम ऑफ x1 x2, तो इफ एंड ओनली होगा 1 लेस देन x1 एंड 1 लेस देन x2। जैसे आपको समझ आ रही है, ये एक बात है, ये सेम चीज़ है ना। राइटिंग दिस टू आर सिमिलर, दिस टू आर सिमिलर, ओके, देख लीजिए। अब अप्लाई करो इसको, सो यू अप्लाई दिस क्वांटिटी, सो यहाँ से आ जाएगा, ये है, ये आ जाएगा, सॉल्व कीजिए। तो ये वाला भी मैक्सिमम मोर देन 1 का काम नहीं करेगा ना, तो मैक्सिमम के लिए लेस देन करना पड़ेगा। तो लेस देन तब होगा जब 1 माइनस करेंगे, ठीक। सो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए वी हैव टू टेक 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मैक्स ऑफ x1 x2, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस एंड मैक्सिमम ऑफ x1 x2 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इससे क्या आएगा, x1 x2 का मैक्सिमम, तो वो थ्योरम लगा लो, मैक्सिमम लेस देन, तो लेस देन ना, इक्वल टू लगा देना, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू 1 एंड x2 लेस देन इक्वल टू 1, है ना, एंड मतलब इंटरसेक्शन। अब x1 x2 इंडिपेंडेंट हमें गिवन है, इसीलिए इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी इंटू पी एफ। सो ये आपको गिवन होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू 1 इंटू x2 लेस देन इक्वल टू 1। अब ये निकाल पाएंगे क्या हम लोग, सो ये तो पॉइसन था, तो ये तो निकल आएगा ना। यहाँ क्या आगे कर पाओगे बताओ, x1 लेस देन इक्वल टू 1 कैसे आएगा, यस सर, हो जाएगा। है ना। तो आगे सॉल्व, अभी ये मतलब दिस प्रोबेबिलिटी यू फाइंड सेपरेटली, और दोनों सेम ही तो है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी इन दोनों का सेम आएगा, स्क्वायर हो जाएगा जस्ट। सिमिलरली अदर पार्ट, तो ये वाला रिजल्ट यूज करना जो कल भी लिखाया था मैंने, तो इससे हो जाएगा आप लोगों का। देख लो जी, 13 क्वेश्चन टोटल होमवर्क थे आई थिंक, है ना। सो हो गया सब। ठीक है, आई थिंक बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग है ना यूनिफॉर्म कल डिस्कस किया था हमने, तो अभी हम एक्सपोनेंशियल से स्टार्ट करते हैं, चलो। तो
सो विल राइट x एज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। तो यहाँ मेनली क्या होगा, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि let x be a random variable with rate lambda, ठीक है, या रेट पैरामीटर लैम्बडा, वही बात है। तो रेट लैम्बडा x be exponential random variable x be an exponential random variable with rate lambda। आगे क्या आएगा, if and only if and only if क्या लिखोगे जी, पीडीएफ इसका सो इसका जो पीडीएफ, अच्छा लिखने की जरूरत है नहीं है ना, तो इतना मैं लिखूँ, अच्छा छोड़ो, सीधा यहाँ हम लिखेंगे। सो इसका जो सपोर्ट होगा, ठीक है, so support will be, you can take 0 to infinity, the support मतलब the value of x at which pdf is non zero। pdf क्या आएगा, तो pdf of x will be lambda e raised to power minus lambda x, टू पार्ट में लिखना है, this is x more than equal to 0 and 0 otherwise, ठीक है। cdf अगर आप लिखोगे इसका, so cdf of x, सो देखो x मोर देन इक्वल टू 0 है तो पीडीएफ ये है, x लेस देन 0 पे पीडीएफ 0 है, तो सीडीएफ तो 0 होगा जब x लेस देन 0 होगा। एंड यू नो इंटीग्रेट करो इसको 0 से x में, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ सीडीएफ देगा 0 to x, क्योंकि सपोर्ट यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यू इंटीग्रेटेड, सो यू विल हैव 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स मोर देन इक्वल टू 0, यही होगा। सो ये आ जाएगा। आगे एक्सपेक्टेशन, आप एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हो, इंटीग्रेशन एक्स इंटू पी डी एफ, तो ये आएगा 1/λ। वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करोगे 1/λ², ठीक है। एंड आगे अगर कंटिन्यू करोगे आप, कितना आएगा, सो mgf है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो इसका एक्सपेक्टेशन 1/λ है, तो एक तो आएगा 1 माइनस 1 t/λ या लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, ठीक है। जहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा, अगर तो यहाँ टी इज लेस देन लैम्डा आएगा कंडीशन ना, मतलब डोमेन आएगा टी इज लेस देन लैम्डा आएगा, वो सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। जब आप mgf निकालोगे तो यहाँ कंडीशन आएगी फॉर टी इज लेस देन लैम्डा, ऐसा कुछ, तो क्योंकि यहाँ लैम्डा पॉजिटिव है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन रह गया इसमें, आप जैसे अगर निकालोगे मीडियन, जरा मीडियन निकालो, तो मीडियन कैसे निकालते थे, सी डी एफ इज इक्वल टू हाफ, यू फाइंड सी डी एफ पुट इट इक्वल टू हाफ, तो सी डी एफ हमने निकाल रखा है ये वाला, इसको हाफ के इक्वल रखो, देखो क्या आता है। जब आप हाफ के इक्वल रखो, मतलब दिस इज इक्वल टू 1/2 करो और एक्स की वैल्यू निकालो, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका मीडियन होगा। आई थिंक ये आएगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन, चेक करो जी, 2, आई थिंक सॉरी ln2/λ ना, इसको एक बार सिंप्लीफाई करो, ये आएगा ln2/λ, इसको चेक कर लो सॉल्व करके, तो ठीक लिख रहा हूँ,
1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इज हाफ, यही होगा. सो तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा एक्स की जो वैल्यू है माइनस नहीं आ गया था ना, ये ln 2 आ जाएगा. ठीक है, तो ये माइनस गायब हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये आ जाएगा. तो ये आपका मीडियन है ना. ये कैसे आया, तो इसको हमने जस्ट एक प्रूफ किया कि मीडियन आया कैसे. तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन है एक्सपोनेंशियल का. एंड बाकी मोड देखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है. मेनली आई थिंक 0 ही होगा. ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. तो अगर यहाँ मोड निकालोगे, सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. सो ये फंक्शन लैम्बडा जितना लार्ज होगा वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी. सो 0 ही आएगा. ठीक है, so this is not symmetric there, this is not symmetric random variable. जो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस वाला था जो कल डिस्कस किया था, वो क्या था, सिमेट्रिक था, है ना. इट वाज सिमेट्रिक एक्चुअली. सो कुछ रिजल्ट देखो इस पे. जैसे एक तो हमने बता रहा था कल हम लोग प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, यही कल क्वेश्चन लिखा था मैंने. सो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा कैपिटल एक्स, दैट विल बी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब कल हमने लिखा था ना प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म थ्योरम. जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे एक क्वेश्चन लिखे हम कि लेट एक्स इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा, देन बोलेगा फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना. एंड मान लो आपको ऐसा बोल दिया, या एग्जांपल के लिए यहाँ लैम्डा को कुछ फिक्स कर देते हैं. लेट्स से लैम्डा को 4 ले लिया. एंड y इज 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x, है ना. मतलब मान लो ऐसा लिख दूँ मैं कि -4x. ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने. तो आपसे पूछा जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, या इतना टेंशन लेने के बजाय मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि देन आपसे पूछेगा ऑप्शन ए कि e की पावर -4x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. b होगा 1 माइनस ई की पावर -4x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. 2 e की पावर -4x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. और आपसे पूछेगा 3 e की पावर -4x -2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एक्चुअली. ये सब रैंडम वेरिएबल ना, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल y1 y2 y3 y4 ऐसा समझ लो. सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. ठीक है, तो जैसे ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है और ये y4 है. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालो क्या आएगा. निकाल पाओगे. तो इसमें यूज करो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. अच्छा, जैसे कल यूनिफॉर्म भी हमने लिखाया था, अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊं मैं, अगर कि जैसे कुछ जो यूज होंगे, जैसे हमने कल लिखा था ना, तो यूनिफॉर्म के कुछ अगर प्रॉपर्टीज मान लो ऐसा है कि x इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरामीटर ए बी. ठीक, ऐसा है. देन अब ये थ्योरम आपको थोड़ा हेल्प करेगा. तो जो पहला पॉइंट है कि मान लो कांस्टेंट टाइम x है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि x a और b के बीच है, तो k इंटू एक्स जो होगा वो k a इंटू
के बी के बीच होगा, तो दिस विल बी के ए इंटू के बी, लेकिन ऐसा तब होगा जब के पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा आपसे पूछता है के एक्स प्लस सी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो यहाँ अगर आप के एक्स मतलब ये लोकेशन और स्केल चेंज करोगे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, के ए प्लस सी और यहाँ पे के बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म ओवर के ए प्लस सी के बी प्लस सी, चेक कर लो। तो यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू, डिवाइड करोगे डिवाइड भी हो जाए, के इज एनी रियल नंबर, यहाँ पॉजिटिव है और के कोई रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे इसमें सी कैन बी एनी रियल नंबर, ये तो प्रूव कर रहा हूँ है ना, वेयर सी इज एनी रियल नंबर एंड के इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो ये लोकेशन स्केल चेंज करने से यूनिफॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी कल एक है ना थ्योरम में प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बताया था, तो उसको मैं ये रिमाइंड करा देता हूँ कि x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड y जो है विथ CDF f है ना, या fx बोल दो, एंड y जो हमारे पास है y इज f ऑफ x, CDF x कैपिटल फंक्शन ऑफ x, देन y का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म 0 1 होगा, ये भी कल लिखा था। तो इन दोनों थ्योरम्स पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया था, आप इसको ठीक से समझो और इसको यहाँ पे अप्लाई करो, एक बार नोट कर सकते हो, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हो। सो यू अंडरस्टैंड दिस एंड बेस्ड ऑन दिस टू थ्योरम्स हमने अगला वाला क्वेश्चन बनाया है एक्चुअली। सर ये नीचे वाली थ्योरम एक बार क्या है, मतलब y is equal to fx, y is equal to ये CDF दे रखा है हमने कल उसका क्लास में थे कि नहीं? कल नहीं सर, कल क्लास नहीं लेती तो मैंने। रिकॉर्डिंग देखा करो ना, मान लो क्लास छूट गई तो उसके रात मतलब चीज़ें Yes, कंटिन्यूअस होती है ना, चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, सर। तो बीच में ब्रेक आ गया फिर तो तुम्हें जंप करना पड़ेगा, गिर भी सकते हो बीच में, फिर Yes. तो वही गिर रहे हो अभी तुम, ये चीज़ है। जब क्लासेस मान लो मिस हो गई तो रात को देख के पूरा दिन टाइम था, कल क्लास मान लो नहीं हुई सर, नहीं, वो आज वही कर ही रहा था, वो आधे में है ना, कॉलेज का भी तो था वो थोड़ा दिक्कत सा। है ना, फिर बीच में फंस जाओगे, मान लो ब्रेक हो गया तो वहाँ फिर दिक्कत होगी, तो उसको जस्ट छूट जाए तो रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लो। तो ये कल कल का थ्योरम मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब तुम्हें यूनिफॉर्म भी ठीक से नहीं पता होगा, कल हमने यूनिफॉर्म डिस्कस किया था कल पूरी क्लास में ना, यूनिफॉर्म नहीं सर, वो मैं डिस्ट्रीब्यूशन। देख लूंगा, वो थोड़ा समझ आ गया, इसमें थोड़ी सी वो दिक्कत हो इसमें रही ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था ना कि कॉन्टिन्यूअस टू हाँ कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हाँ तो y हाँ बराबर जी एक्स है, तो जी एक्स के हाँ। प्लेस पे ना आपके पास ये CDF जो आएगा x का वही है, बस उसमें स्मॉल x को हटा के कैपिटल X रख दो, ओके तो ये जो y का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब ये किसी भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF लोगे एज अ y, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये सब, इसका नाम थ्योरम का नाम था प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, है ना, ये कल लिखा चुका हूँ, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। हम्म, तो इसको अप्लाई करो, इस पे ट्राई करो ये, ठीक है। सो यू अप्लाई कि क्या होना चाहिए, एक मिनट, इसमें क्या है, जिनको समझ आ रहा है आंसर वो चैट में बता सकते हो या अनम्यूट करके बता सकते हो। सर बी तो डायरेक्ट ही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ आंसर बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, y1 y2 y3 y4 का क्या होगा। अरे हम समझे। नहीं सर y2 तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। हाँ लेकिन क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा रैंडम वेरिएबल है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक्सपोनेंशियली होगा सर। ओके ठीक है, आपके हिसाब से एक्सपोनेंशियल होगा, बाकी बताओ, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है सारा एक्सपोनेंशियल होगा। म्यूट कर लो, है ना, आंसर हो गया तो म्यूट कर लो। बाकी लोग ट्राई करके बताओ आपको क्या लगता है, या पहले आप ट्राई कर लो खुद से, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, तो मैच करना, ये चैट में आप आंसर बताओ, बेटर रहेगा। आप लोग अपना अपना आंसर चैट में लिखो, सो इट विल बी बेटर।
ए सी, अच्छा आप लोगों ने ऑप्शन सी ऑप्शन बताए हैं। देखिए तो इसमें क्या है, सिंपल ये जो हमने कहा एक्स एक्सपोनेंशियल 4 है, अगर आप इसका पीडीएफ लिखेंगे तो 4e⁻⁴x होगा, x मोर देन इक्वल टू 0। एक मिनट, इसको ना लिंक भेजना होगा। तो इसका CDF कितना होगा, 1 - e⁻⁴x, है ना, ये यहाँ पे लिखा था देखो। तो ये PDF है और ये इसका CDF है। ये बाकी पॉइंट नहीं लिखोगे, ये ऑब्वियस है ना, यू कैन डायरेक्टली, अगर तुम चाहो तो सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इतना लिख दोगे तभी सही है कि PDF इज दिस, CDF इज दिस। अब हमने क्या थ्योरम कहा है कि इफ़ यू कंसीडर y एज अ, ये जो थ्योरम है, इफ़ यू कंसीडर y एज अ CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, जहाँ पे स्मॉल x को, है ना, यहाँ कैपिटल X लेना, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल आप कंसीडर करो, तो यहाँ पे क्या होगा। So if you consider y as CDF of x in capital X, so 1 - e⁻⁴x, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 1, जो थ्योरम कह रहा है कि जो y है इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1, मतलब CDF का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होगा। तो 0 1 ठीक है यहाँ तक। सो ये यूनिफॉर्म 0 1 आ गया, तो पहला ये वाला यूनिफॉर्म 0 1 होगा, ठीक। अब आप क्या करो, अच्छा एक और मैं थ्योरम तभी लिखाया होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे एक और थ्योरम क्या है, ये सब रिजल्ट्स याद रहेंगे तो इजीली आपका काम हो जाएगा। सो यहाँ से जैसे आएगा कि x इज यूनिफॉर्म 0 1 इफ एंड ओनली 1 - x इज यूनिफॉर्म 0 1। इसका भी लॉजिक क्लियर है कि जब x 0 1 के बीच है तो 1 - x भी 0 1 के बीच ही होगा। ये तुम अपना चेक करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ भी लोकेशन और स्केल ही चेंज हो रहा है, आप समझो। यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया, c को 1 लिया गया है और k को -1 लिया गया है, वही चीज़ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये दिस रैंडम वेरिएबल हैज डिस्ट्रीब्यूशन दिस, तो y यूनिफॉर्म 0 1 है, तो जो 1 - y होगा जो कि e⁻⁴x होगा, दैट विल ऑल्सो बी यूनिफॉर्म 0 1। तो दिस रैंडम वेरिएबल इज ऑल्सो यूनिफॉर्म 0 1, ओके। नाउ 2 - e⁻⁴x है, तो इसका लोकेशन ऐसे चेंज करो, अब देखो कहाँ होगा। मतलब e⁻⁴x 0 से 1 में है, तो बस ये देख लो कि 2e⁻⁴x कहाँ होगा, है ना। या ऐसे देख लो आप, है ना, ये तो y के टर्म में भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखना चाहो। तो जैसे e⁻⁴x 0 से 1 में है ना, तो -e⁻⁴x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 0 में। सो 2 - e⁻⁴x कहाँ तक होगा। ये एक्चुअली y के टर्म में आप चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यू कैन जस्ट राइट इन टर्म्स ऑफ y। और अगर y में लिखना है तो वैसे भी काम हो जाएगा, अगर मैं y के टर्म में लिखता सबको, कैसे ऐसे लिखना चाहोगे या y में लिखोगे। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे ये जो है ये जो 1 - e⁻⁴x 1 - y है, सिमिलरली ये जो आपका नेक्स्ट है 2 - e⁻⁴x, इसको y में मैं क्या लिख सकता हूँ देखो। तो e⁻⁴x तो 1 - y है, तो 2 - 1 - y कितना आ जाएगा, 1 प्लस, है ना, 1 - y। अच्छा एक मिनट, सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस y ना, तो ये 1 प्लस y। सो व्हेन y हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1, सो व्हाट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 प्लस y, ऐसे सॉल्व कर लो, आसान रहेगा।
तो y रैंडम वेरिएबल हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1, तो 1 प्लस वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 2 में, तो ये 1 से 2 हो जाएगा। चेक कैलकुलेशन, ये जो 3e की पावर माइनस 4x माइनस 2 है, इसको मैं y के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से, सो तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 2, और सिंप्लीफाई कर लो, सो 1 माइनस 3y। अब 1 माइनस 3y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो आपका जो y है वो यूनिफॉर्म 0 1 में है, सो 3y विल बी 0 2 3 माइनस 3y विल बी माइनस 3 2 0, ठीक। तो 1 माइनस 3y विल बी माइनस 2 से, है ना, 1 ऐड कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली 1 में, चेक कर लो, सो 1 माइनस 3y विल बी, तो यहाँ से 1 माइनस 3y विल बी माइनस 2 टू 1, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 2 से 1। सो यूनिफॉर्म माइनस 2 से 1, तो इसका आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। दूसरा अप्रोच भी है, ये एक्चुअली हमने प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म थ्योरम यूज़ किया है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो नहीं, जो पहले आपने बताया था सीडीएफ अप्रोच, उससे भी हो जाएगा। जो फॉर्मूला हमने बताया था जैकोबियन वाला 1 वेरिएबल का, उससे भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है ना, इम्पोर्टेंट कि आप किस तरीके से करना जानते हो, कौन सा तरीका आसान होगा। अगर आपको सारे तरीका पता है तो यू विल इजीली आइडेंटिफाई कि ये आसान होगा। अदरवाइज ये आप सीडीएफ अप्रोच से जाओ, जो पहले बताया था उससे भी हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस टू कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन वाला जो फॉर्मूला है 1 वेरिएबल का, उससे भी हो जाएगा, बट टाइम लग सकता है उससे, है ना। और ये इस तरह से हो गया। सो डिपेंड्स ना, अगर आपको इजीली अप्रोच पता है तो आसानी से कर लो, नहीं तो यू हैव टू गो लॉन्ग वे। कुछ डाउट है देख लो इसमें। और क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो अभी के लिए 2 कर देता हूँ ना, इसको जैसे 1 बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, सो लेट्स से ये 1 है, तो 2 में है कि लेट x इज यूनिफॉर्म 0 1, तो आपसे पूछेगा देन, पहला ऑप्शन है माइनस लॉग x, तो यहाँ कुछ नहीं, तो बेस e है, ये क्या होगा। दूसरा माइनस 2 लॉग x क्या होगा। तीसरा माइनस 3 लॉग x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। 4 माइनस n, या मैं बोलूँ कि माइनस लैम्बडा लॉग x, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जहाँ लैम्बडा एक पॉजिटिव नंबर है, बताओ, एंड लैम्बडा इज अ रियल नंबर। तो इसका जरा ट्रांसफॉर्म करे कोशिश करो कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, ट्राई। अब देखो जो तरीका आता है उससे ट्राई करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वट एवर वे यू नो, यू ट्राई दैट वे। ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, जैकोबियन वाला, कोई दिक्कत नहीं है, या सीडीएफ अप्रोच यूज़ कर लो, बट ट्राई करके देखो क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा।
क्या क्या निकाला आपने 1 ओके ट्राई करो यू ट्राई इन योर ओन वे जैसे भी आपको समझ आ रहा है क्योंकि इससे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ दिस है ना ये ऑलरेडी पूछे हुए हैं क्वेश्चन है देखिए तो आया किसी का आंसर एक्चुअली ये थ्योरम है मैं अगर एक स्टेटमेंट प्रूव कर दूं तो ऐसे काम हो जाएगा नहीं ये इन जनरल रिजल्ट है तो आई थिंक हमारे ये प्रूव कर दूंगा तो ये सबसे स्पेशल केस है ना बिकॉज व्हेन यू पुट लैम्डा इज 1 ये बन जाएगा व्हेन यू पुट लैम्डा इज 2 ये बन जाएगा व्हेन यू पुट लैम्डा इज 3 ये बन जाएगा इन जनरल है तो मैं फोर्थ वाला पार्ट कर देता हूँ बाकी तो हो ही जाएगा
ठीक, तो ठीक है, आप लोग जो बता रहे हैं देखिए एग्जैक्ट रिजल्ट है। सो होगा क्या, एक्चुअली इट इज़ अ थ्योरम जिसको मैंने एज अ क्वेश्चन लिखा है। मतलब ये क्वेश्चन ही है, बट इफ यू रिमेंबर रिजल्ट एग्जाम में प्रूव नहीं करना पड़ेगा। सो इफ x इज यूनिफॉर्म 0 1 देन माइनस लैम्बडा इनटू log x, मान लो ये y है, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1 बाई लैम्बडा। ठीक है, तो ये होगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1 बाई लैम्बडा। तो ये थ्योरम है, मैं इसका प्रूफ लिख देता हूँ, यही फोर्थ पार्ट है। ठीक है, दिस इज अ फोर्थ पार्ट। तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल 1 बाई लैम्बडा, ये होगा एक्सपोनेंशियल 1 बाई 3, ये होगा एक्सपोनेंशियल 1 बाई 2, एंड बाय द वे दिस इज ऑल्सो काई स्क्वायर 2। काई स्क्वायर 2 जो लोग जानते हैं उनके लिए, जो नहीं जानते इग्नोर करो अभी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 1 बाई 2 एंड काई स्क्वायर 2 विल हैव सेम पीडीएफ, दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड ये है एक्सपोनेंशियल 1। ठीक है, तो ये जस्ट एक रिजल्ट है, मतलब जो याद रखोगे तो एग्जाम में हेल्प करेगा, नहीं तो प्रूव करना पड़ेगा, जैसे अभी कर रहा हूँ मैं करके दिखाता हूँ कैसे आया। सो अगर ये वाला पार्ट कर दूंगा तो बाकी ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको लिखते हैं। सो कैसे सॉल्व करूं, मैं कह रहा हूँ फिर से दोनों तरीका है। जो कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन था ना, उसका जो तरीका है कि जैकोबियन मेथड या सीडीएफ अप्रोच, किससे करना चाहोगे? तो देखो, अगर तुम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे यहाँ से तो आएगा माइनस लैम्डा बाई एक्स, जो कि नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 एंड 1। ठीक, तो एक्स जीरो अलाउड नहीं है तो जीरो को इग्नोर कर दो। और यहाँ पे तुम सोच रहे हो जीरो पे तो डिफाइन नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसको ओपन 0 1 ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉन्टिन्यूअस में जो सपोर्ट है, इफ यू रिमूव फाइनाइटली मेनी पॉइंट देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि उन पे हर पॉइंट पे मास जीरो होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। सो यहाँ पे जो है डी वाई अपॉन डी एक्स इज माइनस लैम्डा बाई एक्स, नेगेटिव है तो इसका मतलब y इज मोनोटोनिक फंक्शन, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x, यही कंडीशन था। सो डायरेक्ट जैकोबियन वाला फॉर्मूला था हमारे पास कि y का पीडीएफ आएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, तो यू विल हैव तो यहीं से लिख लो डायरेक्टली। सो इक्वल टू एक्स का पीडीएफ कितना, यूनिफॉर्म 0 1, पीडीएफ 1 होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई, या डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन माइनस लैम्डा का मॉड। लेकिन हम तो y में आंसर चाहिए ना मुझे, तो मुझे y में आंसर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने कहा है कि y बराबर माइनस लैम्डा इंटू लॉग एक्स है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी e की पावर माइनस वाई बाई लैम्डा, सही कर रहे हैं। तो ये आ गया। सो इसको मॉड हटा दो, तो यहाँ से x तो ऑलरेडी 0 से 1 के बीच है, x का सपोर्ट 0 1 है, तो x तो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव एटलीस्ट। लैम्डा इज ऑलरेडी, सो लैम्डा जो पैरामीटर होगा मैंने यहाँ दे रखा आपको कि लैम्डा इज पॉजिटिव। ठीक है, वी हैव टेकन लैम्डा इज पॉजिटिव, तो ये इनडायरेक्टली एक्स अपॉन लैम्डा आ गया, तो 1 बाई लैम्डा बाहर और x की वैल्यू यहाँ से रख दो। सो e की पावर माइनस वाई, आप मुझे बहुत लोगों ने बताया भी ये चैट में, आई थिंक करेक्ट है, चेक कर लीजिए। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 से 1 में है, x की वैल्यू when x is between 0 and 1, so what will be y, this you have to check. So it is strictly decreasing function. Strictly decreasing function क्या होता है, when x increases function decreases, तो जब x maximum है तो y minimum value देगी, और जब x minimum है तो y maximum value देगी, because it is decreasing function. So 0 पे वैल्यू आएगी, log 0 कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, 1 रखोगे तो आएगी 0। सो y की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0, यू मे टेक इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम, 1 टू इग्नोर यू कैन इग्नोर, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ स्ट्रिक्टली मोर देन 0 रखना है, स्टिल देयर इज नो, मतलब इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ यू इंक्लूड एंड पॉइंट्स, इफ इट डज नॉट इंक्लूड इट विल नॉट इफेक्ट इन द पीडीएफ, और ठीक है इन पीडीएफ एटलीस्ट। किसी को डाउट है? तो यहाँ से क्या मैंने एक्चुअली हमें मिला है, हमें मिला एक्चुअली कि पीडीएफ ऑफ y इज 1 बाई लैम्डा e की पावर माइनस वाई बाई लैम्डा, y मोर देन 0, और यहाँ से आपने समझा अच्छा ये तो वही पीडीएफ है,
हमने वहाँ फलक लिखा था लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो उसकी जगह 1/λ। तो इससे ये समझ आया कि y हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर 1/λ। किसी को डाउट है तो पूछो। तो ये आप याद रखोगे, है ना, थ्योरम्स याद रखने से एग्जाम में इजी होगा, कम टाइम में क्वेश्चन आंसर कर पाओगे आप। ओके और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। सो तो इसका प्रूफ इसके साथ ही आ गया। ओके सो अभी हम लोग क्या एक्सपोनेंशियल देख रहे थे ना, थोड़े और आते हैं। सो ज्योमेट्रिक हमने पढ़ा था राइट। तो एक लास्ट क्लास में कोई बच्चा पूछा था, चलो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 कि लेट x is exponential distribution with parameter lambda and y is greatest integer function of x, then ऑप्शन ए है कि y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा होगा, या y एक्सपोनेंशियल 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा होगा, y जियोमेट्रिक होगा विथ पैरामीटर ई की पावर माइनस लैम्बडा, या y विल बी जियोमेट्रिक 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा। सो अल्लाह ये भी एक थ्योरम है जिसको अभी मैं एज अ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर इसको एज अ थ्योरम प्रूफ करेंगे, है ना। सो अब चाहो तो अभी आसान बनाने के लिए मैं लैम्बडा को 1 रख देता हूँ, तो थोड़े आपकी आसानी के लिए, तो यहाँ लैम्बडा जहाँ जहाँ है वहाँ 1 कर दो। ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ लैम्बडा था वहाँ 1 कर दिया मैंने। इसको बता पाएंगे, आई थिंक कल मैं बता रहा था आपके बैच में, किसी और बैच में। तो ये थ्योरम कल लिखा था मैंने क्लास में, अब पता नहीं इस बैच में या उस बैच में लिखा था। बी होगा सर। ओके ठीक है। प्रूव करके देखो, जिनको आंसर पता है यू ट्राई टू प्रूफ। है ना, तो इसमें ये थ्योरम है, अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ थ्योरम। इसको यहीं पे लिखूँ मैं, अभी जो पिछला लिखा था प्रूफ कर दिया ना इसको। तो एक्चुअली व्हाट विल हैपन, एक्चुअली ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ना,
तो जो हमने पहले सीखा था हाउ टू, अब देखोगे ये सब मैं पहले भी करा चुका हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में, जब रिवाइज करोगे तो रियलाइज होगा ये सब जो अभी मैं थ्योरम लिख रहा हूँ यही एज अ क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन जब कर रहे थे हम लोग तो उस समय ही मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है। सो रिवाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा। सो अभी जस्ट मैं थ्योरम लिख रहा हूँ, साथ में प्रूफ भी वैसे ही होगा जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहे थे। तो ये जो थ्योरम है दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस टू डिस्क्रीट, है ना, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस टू डिस्क्रीट। सो इसका रिजल्ट और प्रूफ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमने कहा कि x इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, द एक्सपोनेंशियल इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड y जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x का। देन ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या y क्या होगा। तो देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर p इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा। इसका प्रूफ देख लो। तो अगर हम इसको प्रूफ करें तो सबसे पहले आपको x एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, सो इफ एंड ओनली इफ PDF ऑफ x विल बी लैम्बडा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्बडा x मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। एंड नाउ सो x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 है, सो व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0, सो पहले आपको ये देखना है ना, हमने क्या कहा था कि जब ट्रांसफॉर्म करें पहले सपोर्ट देख लेंगे क्या है। तो x का सपोर्ट अनकाउंटेबल और x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, y is a greatest integer function of x, so when you take x between 0 to infinity, so y की वैल्यू क्या क्या आएगी, जब x 0 से 1 में है तो 0, जब x 1 से 2 में है तो 1, तो it will keep running and so on, ऐसा आ जाएगा। नाउ ये आ जाएगा 0 1 2 डॉट 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 चलता रहेगा, और ये y का सपोर्ट है 0 से लेके एंड सो ऑन। अब ये डिस्क्रीट है तो मुझे इस पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, तो हम लोग PMF निकालते हैं ना। यहाँ से क्या समझ आया कि y का जो सपोर्ट है एक्चुअली इज 0 1 2, सो y इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्योंकि इसका सपोर्ट काउंटेबल है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो मुझे क्या करना होगा, PMF निकालना होगा y का। सो लेट्स फाइंड PMF ऑफ y। तो हम लोग निकालते हैं PMF ऑफ y। सो होगा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करूँ, k से या स्मॉल y ले लूँ, स्मॉल y ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू दिस, है ना। अगर कॉन्टिन्यूअस होता y तो y का मैं PDF निकालता, डिस्क्रीट है तो PMF फाइंड करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करो, सो ये होगा y चूंकि इंटीजर है ना, y इनमें से कोई वैल्यू है, सो इट विल बी मोर देन इक्वल टू y। ये मैथमेटिक्स यहाँ यूज़ हो रहा है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 1 है, सो इट मीन्स x इज 1 to 2, दिस यू नो, है ना, ऐसा होगा। सो यही क्या, अगर ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x y है, सो x विल बिटवीन y एंड y प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा कि ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब ये कैसे फाइंड करोगे, आपको x का PDF पता है तो यूज़ कर लो। PDF कैसे यूज़ करोगे, y से y प्लस 1 में इसको इंटीग्रेट कर लो, है ना। हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन PDF इज गिवन, ये आ जाएगा। अब ये क्वांटिटी क्या आएगी, तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, है ना, एट द एंड हमारा हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, यही निकाल रहे हैं ना, वही निकाल रहे थे यहाँ से। सो वी आर कैलकुलेटिंग दिस, सो ये किसके इक्वल आएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये आएगा, चेक करो, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस लैम्बडा y, ठीक है, ये आएगा e की पावर माइनस लैम्बडा y माइनस e की पावर लैम्बडा y प्लस 1 में कॉमन क्या है, e की पावर माइनस लैम्बडा y, बचेगा क्या,
ई की पावर माइनस लैम्डा। अब ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, ई की पावर माइनस लैम्डा की पावर वाई। दिस इज समथिंग लाइक पी इंटू क्यू की पावर वाई, वेयर वाई इज 0 1 2। अभी कुछ क्लास पहले ही मैं आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था, सो इफ़ यू रिमेंबर यू विल रियलाइज, अच्छा ये तो ज्योमेट्रिक है ना। सो ये हम क्या फाइंड कर रहे थे, दिस। सो इसको मैंने p रखा, इसको q। सो वेयर p के प्लेस पे है 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, q के प्लेस पे है लैम्डा। यू नो p प्लस क्यू इज 1, सो चेक करो p प्लस क्यू 1 है। एंड दिस इज द पीएमएफ ऑफ ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। और कौन सा वाला ज्योमेट्रिक, दो केस था, नंबर ऑफ ट्रायल वाला, नंबर ऑफ फेलियर वाला। सो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ फेलियर वाला केस, ठीक है। सो y is geometric with p, या y is geometric 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक। ओके देखो, जहाँ पे y का सपोर्ट होगा ये वाला। ओके तो यहाँ से सिंपली ये हमने 1 रख दिया तो ऐसा हो गया, 2 रख देंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। सो दीज आर रिजल्ट्स दैट, है ना, बार बार रिवाइज करोगे तो वो ये हो जाएगा। तो अभी क्या डिस्कस किया, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल था ना, इसमें एक और प्रॉपर्टी अगर लिखूँ, मीडिया लिखा ना, इसमें अगर आप ई ऑफ अगर ई एक्स स्क्वायर निकालते तो यहाँ कितना आता, अगर हम लोग ये यूज़ करें ई एक्स और वेरियंस एक्स को, तो क्या होता है, वेरियंस एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर, 2 बाई लैम्डा स्क्वायर आएगा। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। अगर ऐसा होगा nth मोमेंट की बात करोगे तो आएगा n अपॉन लैम्डा, अच्छा n फैक्टोरियल आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन लैम्डा की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये तो उसमें ऐसे बता रहा था, निकालोगे तो ऐसा आएगा। सो nth रॉ मोमेंट इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी n फैक्टोरियल अपॉन लैम्डा की पावर n, ठीक है। सो ये आ जाएगा, यू नो एक्सपोनेंशियल, जैसे ज्योमेट्रिक में हमने लगाया था मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, तो सेम एक्सपोनेंशियल विल आल्सो हैव मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। तो इसका एक खासियत है, कैरेक्टराइजेशन है ना। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी तो देखा ही था आपने, मैं सीधा से लिखा देता हूँ थ्योरम जिसका नाम है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जैसे डिस्क्रीट में ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है ना हैज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, एंड कॉन्टिन्यूअस में एक्सपोनेंशियल ओनली। तो यहाँ पे थ्योरम क्या होगा कि अगर मैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखूँ, सो दिस थ्योरम सेज लेट x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक। तो कह रहा है कि x सेटिस्फाइज, है ना, सो रैंडम वेरिएबल x जो है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी if and only if x is exponential
रैंडम वेरिएबल या x हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ऐसा लिखूं कि x हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो x हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो दूसरे वर्ड में लिखूंगा, मतलब ये हो गया कि दैट इज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का क्या कंडीशन है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी x मोर देन, मान लो t प्लस एस गिवन x मोर देन दिस, सो विल बी x मोर देन इक्वल टू t। अल्दाउ यहाँ पे इक्वलिटी अगर नहीं भी लगाओगे तो कॉन्टिन्यूस में कोई इशू नहीं है, डिस्क्रीट में होगा। सो दिस इज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। सो कहता है ये सेटिस्फाई होगा इफ एंड ओनली इफ x जो होगा वो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा ही होगा, या एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। सेम ज्योमेट्रिक में भी था, अगर आपको याद हो, अगर इसी थ्योरम को मैं लिखूं जस्ट फॉर रिकॉलिंग पर्पस, सो डिस्क्रीट में ज्योमेट्रिक सेटिस्फाई दिस एंड इन कॉन्टिन्यूअस एक्सपोनेंशियल। सो इसको मैं जस्ट एक रिपीट कर देता हूँ सो दैट आपको याद रहेगा। तो इसका नाम होगा मेमोरीलेस प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ज्योमेट्रिक, और geometric distribution if and only if x has geometric distribution। जनरली t और s लिखने के बजाय ज्योमेट्री का सपोर्ट इंटीजर है, तो इंस्टीड ऑफ दैट वी राइट, है ना, तो यहाँ हम लोग mn में लिखते हैं सो दैट वो थोड़ा इंटीजर वाली फील है mn में, है ना। बाकी t और s कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे है कि दिस होल्ड्स फॉर ऑल, ये लिख सकते हैं हम लोग, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। यहाँ पे होगा दिस होल्ड्स फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r एंड s बिलोंग्स टू r। हालांकि सपोर्ट इसका नॉन नेगेटिव है, लेकिन कुछ भी ले लो, क्या दिक्कत है, अभी चाहो तो, है ना। सो कोई बात नहीं, फॉर ऑल t मोर देन 0 s मोर देन 0 ले लेता हूँ, या फॉर ऑल t एंड s, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम। सो टाइम है मेनली, द टाइम विल स्टार्ट, है ना, टाइम विल नॉट कंसिडर इन नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के लिए इसका अगर मैं जैसे एप्लीकेशन बताऊँ जैसे बता रहा था ना, कि जैसे मान लीजिए कोई हमने कहा कि कोई ये पेन खरीदा हमने, और द प्रोबेबिलिटी इनिशियली 5 ईयर चलने की प्रोबेबिलिटी 50% है। जब जिस दिन खरीदा हमने उस दिन ये बताया गया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज्योमेट्रिक है या एक्सपोनेंशियल है, लाइफ टाइम जो है। तो इसका मतलब उस टाइम अगर ये है कि अगले 5 साल चलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, और मान लो 50 साल ये पेन चल गई, और 50 साल बाद आप ये सोच रहे हो कि अब क्या प्रोबेबिलिटी कि अगले 5 साल चलेगी, तब भी वही प्रोबेबिलिटी रहेगी जो डे 1 पे थी या इनिशियली थी, डे 0 मान लो 0 पे थी। सो ये है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी कि वो पुराने इन्फॉर्मेशन को भूल जाएगा, वेयर एवर यू स्टार्ट इट इज टाइम 0, सो इट विल फॉरगेट दैट। जैसे इसको मैं समझाऊं तो क्या कहना चाह रहा है कि x मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट का लाइफ टाइम है, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट या वो ऑब्जेक्ट विल हैव लाइफ मोर देन टाइम t, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 0 से t, है ना, टाइम t के बाद भी चलती रहेगी, या ऐसा सर्वाइवल फंक्शन है ये। सो विल बी, है ना, सर्वाइव आफ्टर टाइम t। और ये क्या कहना चाह रहा है कि इफ इट इज गिवन दैट द ऑब्जेक्ट हैज सर्वाइव्ड ऑलरेडी टाइम s, then what is the probability that it will survive t more time? So it will be same as initially it was t more time. So मतलब आफ्टर, कहने का मतलब मैं अगर इसको ऐसे समझाऊं कि जैसे ये टाइम 0 है, अब अगर t चलने की, t टाइम चलने की प्रोबेबिलिटी जितनी है, अगर तुम टाइम s पे आ गए, स्टिल आफ्टर t चलने की टाइम उतनी ही होगी, कहने का ये मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो, है ना। सो टाइम 0 पे अगले t टाइम चलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी सेम एज टाइम s पे यू आर लुकिंग कि अब टाइम t चलने की क्या प्रोबेबिलिटी, इट विल बी रिमेन सेम। सो दिस इज मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, ओके। ओके, इसमें अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द pth क्वांटाइल, अगर आपसे पूछा जाए pth क्वांटाइल क्या होगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, चलो इसमें एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन 4 है, लेट x इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, देन, हालांकि ये क्वेश्चन क्या है, एज अ थ्योरम ही लिख देता हूँ, मतलब जनरल रिजल्ट है तो एज अ थ्योरम कर लो।
x, if x has distribution exponential lambda, then pth quantile of x is, क्या बता पाएगा कोई? So इसका pth quantile क्या होगा? What is the value of the pth quantile of exponential distribution? So pth quantile में करते क्या है, CDF को p के इक्वल रख दो, तो यहाँ पता चलेगा ये आएगा माइनस ln 1 माइनस p अपॉन लैम्बडा, ठीक है. सो pth क्वांटाइल विल बी दिस. इसी क्वांटाइल में p को जब हम 1/2 रखते हैं तो दिस इज द मीडियन और द सेकेंड क्वार्टाइल. व्हेन यू पुट p इज इक्वल टू 1/4 इट इज फर्स्ट क्वार्टाइल. व्हेन यू पुट p इज इक्वल टू 3/4 इट इज थर्ड क्वार्टाइल. व्हेन यू पुट p इज इक्वल टू 1 इट इज अ फोर्थ क्वार्टाइल, ठीक है ना. तो p को 1/4 रखोगे फर्स्ट क्वार्टाइल, p को 1/2 रखोगे सेकेंड क्वार्टाइल और इट इज मीडियन ऑल्सो. 3/4 रखोगे p को थर्ड क्वार्टाइल, 1 रखोगे फोर्थ क्वार्टाइल, ठीक है. सो ये आएगा एक्सपोनेंशियल में. अभी हालांकि ऑर्डर स्टैट्स हमने पढ़ा नहीं है, बट मैं एक थ्योरम लिख देता हूँ जिन लोगों को डाइजेस्ट होगा, ठीक है. नहीं तो ऑर्डर स्टैट्स में दोबारा बताऊंगा. कि मान लो ऐसा है, लेट x1, मान लो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा 1, x2 एक रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा 2 एंड xn इज अ रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा n, है ना. एंड दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है. तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है. सो देन आपको पूछेगा कि मान लो y है मिनिमम ऑफ x1 x2 xn, ठीक है. ये एक रैंडम वेरिएबल है, मिनिमम ऑफ ऑल, जिसको हम स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक या फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक बोलते हैं, जो कुछ लोग जानते होंगे. सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, रेट का सम हो जाता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n. अच्छा, दूसरा अगर लिखूं कि आपसे बोलता x1 प्लस x2 प्लस xn, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोई डायरेक्ट नहीं है, है ना. तो इसका अभी वो अगर इक्वल होता तब जाके आता, गामा में जाता, वो आगे आएगा, ठीक है. सो अभी के लिए बस ये है कि मिनिमम विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन दिस, रेट विल बी एडेड. तो ईच xi एक्सपोनेंशियल लैम्डा आई है, तो मिनिमम जो इसका होगा दैट विल, मिनिमम जो रैंडम वेरिएबल है दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन दिस. तो ये डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब ऑर्डर स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट आएगा तब. बट अभी के लिए लिख दिया है कि ये एक रैंडम वेरिएबल का ये डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. एक और थ्योरम लिखता हूँ जो हो सकता है आप लोगों को थोड़े ऐसे, इसका प्रूव करना भी मुश्किल नहीं है, बट यू में ट्राई, नहीं तो फिर एक बार ऑर्डर स्टैट्स में आएंगे तो हो ही जाएगा. CDF निकाल के हो जाएगा. अगर तुम इसको प्रूव करना चाहो, मैं आपको भी याद दिलाऊं, आज हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, देखो इसको मैं प्रूव करके ऐसे दिखा देता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, मिनिमम वाला है ना, तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y मोर देन Y से, ठीक है. अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं y, बिकॉज मैं CDF निकालना चाह रहा हूँ. CDF निकालेंगे तो क्या होगा, सो हम CDF ऑफ y अगर मैं निकालता, तो CDF ऑफ y को हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y, जो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y मोर देन y है, ठीक है. तो अभी मैं पहले ये क्वांटिटी निकालता हूँ. तो ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ x1 x2 xn मोर देन, यहाँ ऑर्डर स्टार्ट है, कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे अभी, जो अभी पढ़ा है वही यूज़ करेंगे. तो आज एक थ्योरम में लिखाया था ना अभी, मिनिमम वाला एक शुरू में क्वेश्चन कर रहे थे, तो वही यूज़ करेंगे, मोर देन y. तो ये अभी आपने पढ़ा था कि ये होगा मिनिमम लार्जर होगा y से इफ एंड ओनली इफ ईच xi विल बी मोर देन x1 मोर देन y, कॉमा x2 मोर देन y, x3 मोर देन y एंड सो ऑन, xn मोर देन y होगा. एंड दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल. तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू pa इंटू pb इंटू pc. व्हेन a b c आर इंडिपेंडेंट, यू कैन जनरलाइज इट टू n रैंडम वेरिएबल और n
इवेंट्स, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है मान लो, या A1 A2 A3 A4, और कॉमा का मतलब यहाँ इंटरसेक्शन है, तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है या इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, तो दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x1 मोर देन y, x2 मोर देन y एंड सो ऑन चलता रहेगा, xn मोर देन y। ठीक, नाउ ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो एक्सपोनेंशियल में चेक करो क्या होगा। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है तो इसका PDF होता है लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, इसका CDF होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, और अगर ये निकालोगे एक्सपोनेंशियल में तो आएगा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स। आई विल यूज दिस कंडीशन, लास्ट वन। तो यही है x1 मोर देन y, तो कहता है अगर एक्सपोनेंशियल है तो x मोर देन x आएगा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, तो x1 वाज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा 1, तो यूज दिस प्रॉपर्टी। सो दिस विल बी e रेज टू पावर माइनस लैम्बडा 1 टाइम y, ये होगा e रेज टू पावर माइनस लैम्बडा 2 टाइम y, बिकॉज प्रॉपर्टी है ना। दिस विल कीप रनिंग, आगे लिखोगे e रेज टू पावर माइनस लैम्बडा 3 टाइम y, फिर आएगा e रेज टू पावर माइनस लैम्बडा n टाइम y। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो e की पावर, अब y कॉमन ले लोगे ना तो ऐसा आ जाएगा लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n टाइम y। ठीक है, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो जो सपोर्ट एक्सपोनेंशियल का है वही सपोर्ट मिनिमम मैक्सिमम सबका होगा, सो y यहाँ मोर देन 0 होगा। तो ये क्या आया अभी, अच्छा अभी हम निकाल क्या रहे थे, सो वी वर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी y मोर देन y, राइट, हम निकाल रहे थे ना ये क्वांटिटी, वी वर फाइंडिंग दिस थिंग। अच्छा लेकिन मुझे चाहिए CDF ऑफ y, तो मुझे तो y का CDF चाहिए भाई, है ना। सो दिस वाज प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y मोर देन स्मॉल y, आई वांट CDF ऑफ y, सो इट इज 1 माइनस दिस जो शुरू में लिखा है, सो 1 माइनस ई की पावर y, या पहले लैम्बडा लिख लो, सो ये आ जाएगा लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n टाइम y। अब CDF आ गया मेरे पास, तो CDF का डेरिवेटिव PDF, डिफरेंशिएट कर लो, सो डेरिवेटिव ऑफ CDF इज PDF। सो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे सो यू विल रियलाइज, अच्छा सो लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n ई की पावर माइनस लैम्बडा 1 से लेके लैम्बडा n y, एंड क्या समझ आया यहाँ से, सब कुछ आ गया इस पे। सो इससे ये समझ आया, अगर इसका नाम मैं लैम्बडा रख दूँ तो इससे समझ आ गया ना जो थ्योरम प्रूव करना था, दिस इज एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर लैम्बडा, तो इट इज लैम्बडा ना, यू कैन थिंक ऑफ लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा वाई, ऐसा हो गया, जहाँ लैम्बडा की जगह समेशन एक्स आई, तो दिस इज अ प्रूफ। तो ये भी एक प्रूफ टेक्निक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे डिफरेंट अप्रोच पता चलेगा, है ना। तो यहाँ ना तो मैंने ऐसे इनडायरेक्टली मैं CDF अप्रोच यूज़ किया हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं CDF ही तो निकाला हूँ, तो दिस इज CDF अप्रोच, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस, बट दिक्कत यहाँ पे इन रैंडम वेरिएबल आ गया, सो कुछ लोगों के लिए थोड़ा हो सकता है कि डाइजेस्ट ना हो रहा हो, बट एक बार पूरा सिलेबस होगा तो ये चीज़ें रिपीट होंगी, अभी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में फिर से रिपीट होंगी ये सब चीज़ें। एक और थ्योरम लिख देता हूँ, तो इसमें क्या है कि मान लो ऐसा है कि लेट x is exponential with rate 1 by lambda and y given x is equal to x, this is Poisson distribution with parameter x, ये y given x is like e given f, ठीक है ना। तो y एक रैंडम वेरिएबल है, x एक रैंडम वेरिएबल है, सो है ना। इसको अगर दूसरे तरीके से लिख के बताऊं तो दैट इज ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल है, तो PDF ऑफ x इज 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा एक्स मोर देन 0, एंड इसका मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू वाई गिवन x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e गिवन f, सो e गिवन f इज e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन x, यहाँ y है x की जगह, है ना। सो y फैक्टोरियल वेयर y कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये मीनिंग है इसका कि ये आपको गिवन है, देन दे विल आस्क यू बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन यू टेल मी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, देन व्हाट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, कैन यू कैलकुलेट। तो मान लो अगर मुझे नहीं पता है, जैसे एक तो थ्योरम है कि मुझे याद है, एग्जाम में आया सीधा यूज़ कर लेंगे, नहीं याद है मुझे थ्योरम,
तो उसके लिए क्या करेंगे, सो यू विल स्टार्ट विथ वाई का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, यहाँ वाई तो डिस्क्रीट जैसा है, तो विल स्टार्ट विथ पी एम एफ ऑफ वाई, ठीक है, वाई के पी एम एफ से हम स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ मुझे क्या पता है, मुझे पता है x और मुझे पता है y गिवन x, सो दिस इज समथिंग लाइक ई आई ए गिवन ई आई, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, याद आ रहा है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई पता है, जैसे वो क्वेश्चन था आज वाला शुरू वाला, तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, दिस इज इवेंट ए, सो इवेंट ए कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, लेकिन ये तो कॉन्टिन्यूस निकला, तो कॉन्टिन्यूस में समेसन की जगह पे इंटीग्रेशन, और पीएमएफ की जगह पे पीडीएफ, एंड ये डिस्क्रीट है, नहीं हमें तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x का सपोर्ट क्या है। सो आपके जानकारी के लिए बताऊं कि दिस इज ऑल्सो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया जैसे शुरू के एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन। अब याद करो ये कैसे सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ ई आई डिस्क्रीट पॉइंट है इसलिए समेसन यूज हुआ है, क्योंकि आई 1 2 3 4 n तक हो सकता है ना। अब वहाँ प्रॉब्लम ये है कि ई आई की जगह वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ सपोर्ट तो कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस पे समेसन तो होगा नहीं, मतलब अनकाउंटेबल है, कॉन्टिन्यूस सेट मतलब अनकाउंटेबल सेट, तो उस पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला मैंने लिखा है, इफ यू सी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई गिवन एक्स, ये इवेंट वाई बराबर वाई है, तो यही फॉर्मूला यूज हुआ है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, द सेम फॉर्मूला वी हैव यूज्ड। सो अब क्या आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाओगे, तो हो गया, अगर सॉल्व कर लिए तो आ गया आंसर। सो मैं कह रहा हूँ अगर मुझे याद है तो एग्जाम में अगर इस तरह कुछ आएगा सीधा लिख देंगे, नहीं याद है तो ये करना पड़ेगा जो प्रूफ में करते हैं हम लोग, इन द सेम वे। सो यू ट्राई 0 टू इन्फिनिटी, पीडीएफ क्या है 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा इन टू दिस यू राइट ई की पावर माइनस एक्स की पावर वाई अपॉन वाई फैक्टोरियल डी एक्स। अब आपका काम है इंटीग्रेट करना, इसको कर पाएंगे? तो जो बिना, हमें इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, तो बिना x वाले टर्म को तुम बाहर निकाल सकते हो, तो बिना x वाला ये है और बिना x वाला ये है, इसको हम बाहर कर सकते हैं, तो 1 अपॉन लैम्बडा और y फैक्टोरियल बाहर हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। अब क्या बचा, इसके पावर पावर को कंबाइन कर दो, ठीक, सो यू कंबाइन पावर, तो e की पावर माइनस, आई थिंक इन्होंने 1 बाई लैम्बडा क्यों लिखा था, मुझे ऐसा लग रहा है ना ये 1 प्लस लैम्बडा बनाने की कोशिश कर रहा है, सो ये एक्सपोनेंशियल 1 बाई लैम्बडा की बजाय मुझे यहाँ एक्सपोनेंशियल लैम्बडा लेना चाहिए। सो अगर मैं एक्सपोनेंशियल लैम्बडा लेता हूँ तो ये बनेगा लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, ठीक, तो ये बनेगा वैसे ही। अब सो ये होगा लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, ठीक है, तो अभी बस मैं थोड़ा मॉडिफाई किया हूँ थ्योरम को। सो बाकी चीज़ें कॉमन है, तो यहाँ पे लैम्बडा डिनोमिनेटर में आने के बजाय अब न्यूमरेटर में आएगा, ठीक, चेक कर लीजिए। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो क्या होगा, ई की पावर माइनस लैम्बडा, यह आएगा ई की पावर लैम्बडा प्लस 1 इंटू एक्स, राइट, और है एक्स वाला और क्या टर्म है एक्स की पावर वाई, और यहाँ है डी एक्स। अभी भी इंटीग्रेट कर पाओगे आप? आई थिंक गामा इंटीग्रल यू नो, सो दिस विल हेल्प यू, गामा इंटीग्रल पता है ना, यूज गामा इंटीग्रल। तो एक लाइन और मैं लिख के बताता हूँ आपको, सो दिस इज समथिंग लाइक लैम्बडा अपॉन वाई फैक्टोरियल 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर वाई प्लस 1 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, एंड ई की पावर माइनस लैम्बडा प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स, ओके। क्या गामा डिस्ट्रीब्यूशन आपको आइडिया है, जिन लोगों को गामा इंटीग्रल का, जिनको आइडिया है बताओ ये क्या होगा? तो यू नो आई थिंक रिजल्ट एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स जी गामा इंटीग्रल, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। सो दिस फॉर्मूला इज गामा अल्फा अपॉन, यही है, यूज दिस फॉर्मूला, इसको यूज करोगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा की जगह मेरा,
यहाँ ना उस एक्स की पावर अल्फा माइनस वन, ई की पावर माइनस बीटा एक्स, तो वही फॉर्म है। तो अल्फा की जगह वाई प्लस वन है, सो गामा वाई प्लस वन एंड बीटा की पावर अल्फा, तो लैम्डा प्लस वन की पावर वाई प्लस वन। नाउ अच्छा y यहाँ पे क्या होगा, y का सपोर्ट तो इंटीजर है ना। सो आपको थोड़ा और बताऊं कि गामा ऑफ n प्लस वन इज n फैक्टोरियल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ जीरो भी अलाउड हो जाएगा है ना, फॉर ऑल n बराबर 0 1 2 डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये जो गामा y प्लस वन है, ये y फैक्टोरियल हो जाएगा क्योंकि y यहाँ इंटीजर है, y का सपोर्ट क्या है 0 1 2 एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये हो गया लैम्डा अपॉन वाई फैक्टोरियल अपॉन लैम्डा प्लस वन की पावर वाई प्लस वन, ये कैंसिल, ठीक। सो फाइनली मिला क्या मुझे, तो विच डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, आई थिंक लैम्डा वो गायब हो जाना चाहिए था, नहीं ठीक है, आई थिंक कुछ बनेगा, देखो देखते हैं क्या बनेगा। तो हम निकाल के रहे हैं पीएमएफ, तो कौन सा पीएमएफ है ये, क्या इसको हम फिट कर पाएंगे, यस देखो इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हम इसको अब कंटिन्यू कर रहे हैं। सो व्हाट वी ऑब्टेन्ड इज दिस, अब यहाँ बचा हुआ है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस वन एंड वन अपॉन लैम्डा प्लस वन की पावर वाई, क्या एग्री करते हैं आप लोग, वाई 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, या वही सपोर्ट बाद में लिखेंगे, इसको ठीक से देखो। तो ठीक से देखोगे तो यहाँ से आया दिस इज p इंटू क्यू की पावर y, वेयर y विल टेक वैल्यू 0 1 2, यही बता रखा है y की वैल्यू, ठीक है। अब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक, तो इससे ये समझ आया कि y इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर p, जहाँ p क्या है, वेयर p इज, ये था ना वन अपॉन, नहीं लैम्डा अपॉन लैम्डा, चेक करो कैलकुलेशन सही किया ना मैंने, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस वन, ऐसा आ जाएगा, चेक करो। सो फाइनली यहाँ से आंसर आया दिस इज जियोमेट्रिक लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस वन। ये प्रूफ है, चेक करो, कहीं डाउट हो कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछो। तो ये सब मैं कुछ रिजल्ट प्रूव करके भी दिखा रहा हूँ सो दैट यू विल हैव आइडिया हाउ टू प्रूफ, है ना। प्रूफ जानना अच्छी बात है, उससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। अगर थ्योरम नहीं भी याद है तो एग्जाम में यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस एज लाइक एज वी प्रूव। ठीक है, ये सब इस पे क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाता हूँ मैं। मान लो इसी थ्योरम पे अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूँ तो कैसा क्वेश्चन बनेगा। सो इस थ्योरम पे मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, देखो द क्वेश्चन इज let x is exponential 2 and y given x is Poisson x, then they will ask you what is expectation of, acha, yes, so they will ask you what is expectation of y, what is variance of y, है ना। यहाँ से निकालोगे y is continuous random variable या y is discrete random variable, इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा। सो कैसे डिसाइड करोगे आप, है ना। मीन वेरिएंस तभी निकलेगा जब डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा, तो अब वो थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हमने बता दिया क्यों, क्योंकि y का सपोर्ट y यहाँ पॉइसन है ना, पॉइसन इज डिस्क्रीट, x इज अ कॉन्टिन्यूस, y गिवन x डिस्क्रीट है तो y डिस्क्रीट होगा, y गिवन x में y इज रैंडम वेरिएबल एंड x गिवन है आपको, ठीक है। सो है ना, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम वी नो दैट, अभी अगर थ्योरम को फ्रेम करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा थ्योरम के हिसाब से y इज जियोमेट्रिक लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस वन, तो लैम्डा यहाँ 2 है, तो जियोमेट्रिक 2/3, और y का सपोर्ट क्या है, ये कौन सा वाला y है, नंबर ऑफ फेलियर वाला ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, पॉइजन है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है,
0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये नंबर ऑफ फेलियर वाला केस है। सो नंबर ऑफ फेलियर वाले केस में एक्सपेक्टेशन कितना होता है, Q अपॉन P, है ना। तो यहाँ जो P है आपके पास वो 2/3 है, Q जो है वो 1/3 है, चेक करो। सो 1/3 अपॉन 2/3, तो आंसर हाफ आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हाफ। वेरिएंस कितना होता है, वेरिएंस ऑफ y होता है Q अपॉन P स्क्वायर, ठीक है। सो Q अपॉन P स्क्वायर हो जाएगा, चेक कीजिए, 1/3 और ये आ जाएगा 4/9। सो 1/3 इंटू 9/4, 3/4, ठीक है। सो ये आ गया 3/4। तो इस तरह क्वेश्चन फ्रेम कर लिए जाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको थ्योरम याद नहीं रहा तो क्या करोगे, इफ़ यू डोंट रिमेंबर थ्योरम, तो ये डायरेक्टली तो कर नहीं पाओगे। तो पहले आपको y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, बिल्कुल इन द सेम वे, यही करना पड़ेगा आपको सिमिलरली फॉर द पर्टिकुलर, ये जनरलाइज केस में फॉर द पर्टिकुलर केस लैम्डा की जगह 2 रखते हुए जाओगे। सो अगर आपको प्रूफ याद नहीं है, मतलब स्टेटमेंट याद नहीं है, तो यू हैव टू प्रूफ इन द सेम वे। तो सिर्फ प्रैक्टिस जरूरी, प्रैक्टिस करो, खुद याद हो जाएगा सारे रिजल्ट। यू रिवाइज थ्योरीज, रिवाइज करो थ्योरीज, क्वेश्चन सॉल्व करो बहुत सारे। सो ये रेगुलरली खुद ही रिवाइज हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके जी, तो आई थिंक आज तो हमने बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है ना, हमने जस्ट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो अभी आज की जो क्लास हुई है, अभी हमने यूनिफॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल पे पहले तो जो कल का डाउट था वो डिस्कस किया, उसके बाद जो यूनिफॉर्म और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरीज, यूनिफॉर्म में कल किए थे, एक्सपोनेंशियल थ्योरी आज की, और जो दोनों में रिलेशन है, जो क्वेश्चंस इन पे बेस्ड थे, वो हमने आज सॉल्व किया, ठीक है। तो कल अभी यहाँ से कंटिन्यू होगा। सो ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं। अभी डाउट क्लास होगी, बाकी जिनका डाउट होंगे तो